नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। जयनगर एसएसबी मुख्यालय के लिए 80 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर किसानों ने पटना हाईकोर्ट में दायर की याचिका। मुआवजा असंतोष और स्थानीय किसानों द्वारा भूमिहीन होने का जताया गया विरोध। मधुबनी के मुरली मनोहर तालाब में 25 वर्षीय युवक राकेश कुमार गिरी का शव मिलने से फैली सनसनी। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का होगा खुलासा। जिलाधिकारी ने भू अर्जन प्रक्रिया की समीक्षा। एनएचएआई व जल संसाधन परियोजनाओं में तेजी लाने, औद्योगिक केंद्र अधिसूचना जारी करने और विकास कार्यों में बाधा रोकने के दिए गए निर्देश। झंझारपुर के एलएनजे महाविद्यालय में प्रोफेसर और कर्मचारियों द्वारा छात्रों के साथ खेल सामग्री में किया जा रहा है भेदभाव और दुर्व्यवहार। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने निष्पक्ष जांच व कार्रवाई करने की मांग। मधुबनी में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद ने मैथिली एकेडमी के कथित उपेक्षा व बंद करने के प्रयासों के विरोध में किया धरना और भूख हड़ताल। सरकार से संरक्षण और संवैधानिक अधिकारों की गई मांग। मधेपुर प्रखंड के करहारा पंचायत के पास मुदही बलान पर 5 करोड़ की लागत से 68.48 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य हुआ शुरू। कोसी दियारा क्षेत्र को मिलेगा सीधा संपर्क। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत मधुबनी के वाटसन उच्च विद्यालय में 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। और मधुबनी जिले में 71 केंद्रों पर आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा 2026 में 60,940 परीक्षार्थी होंगे शामिल। छात्राओं की संख्या छात्रों से है अधिक, वहीं एडमिट कार्ड किया गया जारी। खबरें अब विस्तार से। जयनगर में एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय निर्माण हेतु दुल्लीपट्टी गांव की 80 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहण मामले की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय में शुरू हो गई है। किसानों ने बिना सीमांकन, जबरन कब्जे और कम मुआवजे का आरोप लगाया है। 62 किसानों ने संचित भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए याचिका दायर की है। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आवासीय क्षेत्र के बीच अर्धसैनिक कैंप नियमों के विरुद्ध है, जिससे कई किसान भूमिहीन हो रहे हैं। एसएसबी 48वीं बटालियन के बटालियन मुख्यालय निर्माण हेतु जिला प्रशासन के आदेश पर बीते वर्ष जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव के एनएच 527B किनारे 80 एकड़ कृषि योग्य पर कब्जा मामले में किसानों द्वारा जमीन वापस करने को लेकर पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया गया, जिसकी सुनवाई शुक्रवार से शुरू हुई है। किसान वीरेंद्र यादव व मनीष कुमार झा ने बताया कि जिला प्रशासन ने एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय निर्माण हेतु दुल्लीपट्टी गांव के 62 किसानों का 80 एकड़ खेती योग्य जमीन पर पुलिस बल के सहयोग से जमीन पर बिना सीमांकन के कब्जा कर तार लगा दिया गया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा 71 एकड़ खेती योग्य जमीन पर अधिग्रहण को लेकर जमीन मालिकों द्वारा मुखिया रूपम कुमारी के नेतृत्व में स्थल के पास 150 दिनों तक धरना दिया था।
जिला प्रशासन द्वारा एसएसबी मुख्यालय निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान चंद्रमोहन सिंह समेत 61 किसानों ने मई 2022 में पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया, जिसका केस नंबर CWJC 7839/2022 की सुनवाई न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह के न्यायालय में शुक्रवार से सुनवाई की जा रही है। याचिकाकर्ता में शामिल किसान मनीष कुमार और वीरेंद्र यादव ने कहा कि सिंचित खेती योग्य भूमि के अधिग्रहण का हम लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जमीन का मुआवजा 50,000 निर्धारित किया गया है, जिसे किसानों ने लेने से इनकार कर न्यायालय के शरण में जाने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर दुल्लीपट्टी गांव के वार्ड नंबर 9 व 14 और 15 आवासीय क्षेत्र के बीच अर्धसैनिक बल का कैंप होना अर्धसैनिक बलों के प्रावधान में नहीं है। अर्धसैनिक बलों के लिए गांव के आवासीय क्षेत्र से दूर असिंचित जमीन लेने का प्रावधान है। इससे कई किसान भूमिहीन हो रहे हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के बाबू साहेब चौक स्थित मुरली मनोहर तालाब में बीते शुक्रवार को एक युवक का शव तैरते हुए देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह लोगों ने शव देखा, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर नगर थाना पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया। मृतक की पहचान गोरक्षणी मोहल्ला गौशाला रोड निवासी 25 वर्षीय राकेश कुमार गिरी के रूप में हुई है, जो शनिवार रात से ही लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीते शुक्रवार को मधुबनी शहर के बाबू साहेब चौक स्थित मुरली मनोहर तालाब में एक नौजवान का शव तैरते हुए पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सुबह सुबह तालाब में शव देखे जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। तत्काल इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकलवाया गया। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के बाद मृतक की पहचान राकेश कुमार गिरी के रूप में हुई है। मृतक के पिता का नाम सूरज गिरी बताया जा रहा है। राकेश मधुबनी शहर के गोरक्षणी मोहल्ला गौशाला रोड का रहने वाला था। उसकी उम्र लगभग 25 वर्षीय बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार राकेश शनिवार की रात से ही घर से लापता था। परिजन लगातार उसकी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच बीते शुक्रवार सुबह तालाब में शव मिलने की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां शव को देखते ही कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक के पिता सूरज गिरी ने इस घटना को आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या की गई है और सबको साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से तालाब में फेंक दिया गया है। उन्होंने बताया कि राकेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वह सामान्य जीवन जी रहा था। मृतक के पिता ने यह भी कहा कि वे इस संबंध में थाने में लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष जांच करने की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग भी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। कल जो मुरली मनोहर तालाब में एक नवयुवक का शव मिला, जिसे अज्ञात बताया गया, वह अज्ञात न होकर गोरक्षणी मोहल्ला के राकेश गिरी के रूप में उसकी पहचान हुई है। आइए जानते हैं उसके भाई से जो क्या मामला है और वह कितने दिन से घर से गायब थे। मृतक का क्या नाम हुआ? राकेश गिरी। कौन हुए आपका राकेश गिरी? भाई है मेरा। बड़े भाई थे या छोटे भाई? बड़ा भाई। क्या आप लोग को क्या यह मामला लग रही है? क्या मामला लग रही है यह? जान से कोई मारा होगा, जान को कोई मारा होगा। मामला प्रशासन कह रही है जो यह डूबने से या आप लोग का कथन किसी पे संदिग्ध स्थिति में इसकी मौत हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, मर्डर है। मर्डर ही हुआ है, ऐसा कोई नहीं। मर्डर हुआ है। आपका नाम? राहुल कुमार नाम है। पिताजी का? सूरज गिरी। तो आप लोग का यह इल्जाम है जो यह मर्डर है? हाँ, मर्डर है। तो आप लोग आवेदन थाना में दिए हैं अभी तक? आप जा रहे देने के लिए? अभी आवेदन देने के लिए जाके। क्या नाम हुआ आपका? सूरज गिरी।
और मृतक का नाम? राकेश गिरी। आप उनके कौन हैं? पापा लगेंगे। के पिताजी। हाँ। तो प्रशासन के द्वारा यह कहा जा रहा है, जो मुझे मुरली मनोहर तालाब से एक बॉडी मिली है, यह संदिग्ध अवस्था में, आप लोग का क्या कहना है? नहीं, ये अपहरण करके कोई मारा हुआ है। अपहरण करके अपहरण करके मारा हुआ है। शनिवार के रात में सुबह निकला था, अभी लगभग 5 बजे। और बाद घर आपस नहीं आया। और खोज खान हम लग रहे थे। शनिवार से आप लोग को इसका कोई ट्रेस नहीं। तो खोजबीन किए? खोजबीन समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी सौंसे खोजबीन किए, तो पता नहीं मिला ग्राम को। नहीं पता। हाँ, कल गए, कोई आदमी फोन किया तो देखेगा कि मेरा बेटा का सर वहाँ पर फेंका हुआ है, कोई अपहरण करके मार दिया था। तो इसके लिए आगे आप प्रक्रिया में आवेदन थाना में दिए? आज जाएंगे देने के लिए। अभी तक बचवा गज गए, संस्कार करके आए हैं। आज जाएंगे हम देने के लिए। 5-6 आदमी अगर पीछे लगा हुआ था। मृतक का उम्र कितना होगा? लगभग 25 से ऊपर। 25 बुझिए ना, 25-26 साल। हाँ, 25-26। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से भू अर्जन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत माला परियोजना सहित प्रमुख विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने NHAI के पैकेज 1, 2 व 3 में आ रही बाधाओं को शीघ्र हटाने और सड़क निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। अंचल अधिकारियों को भू अभिलेख अद्यतन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया। जिला अधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से शुक्रवार को भू अर्जन विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए चल रही भू अधिग्रहण प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान भारतमाला परियोजना की प्रगति पर विशेष चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने NHAI के अंतर्गत भारतमाला परियोजना के पैकेज 1, 2 एवं 3 के निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वाले स्थलों को चिन्हित करते हुए शीघ्र ही तेजी के साथ अवरोधों को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर NHAI को सड़क निर्माण कार्यों में गति लाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे भू अर्जन से संबंधित मामलों के भू अभिलेखों को शीघ्र अद्यतन करते हुए जांच प्रतिवेदन भू अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भू अर्जन के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला भू अर्जन पदाधिकारी को झंझारपुर एवं लौकही में प्रस्तावित औद्योगिक केंद्रों के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में जिलाधिकारी द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत ERM प्रोजेक्ट को लेकर अग्रेतर कार्रवाई, मिथिला हाट विस्तारीकरण, मधुबनी रिंग रोड, रेलवे ओवरब्रिज, जयनगर सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया, ताकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अपर भू अर्जन पदाधिकारी, पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता, NHAI के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। झंझारपुर के LNJ महाविद्यालय में 8 जनवरी को खेल सामग्री वितरण को लेकर गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। छात्रों से नियमों के नाम पर आइडेंटिटी कार्ड मांगे गए, जबकि कुछ प्रोफेसरों के निजी बच्चों को खेल सामग्री घर भेजते देखा गया। सवाल उठाने पर खेल विभाग के स्टाफ द्वारा अभद्र भाषा, धमकी और धक्का मुक्की का आरोप है। महाविद्यालय प्रभारी से भी दुर्व्यवहार किया गया। वहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने 3 दिनों में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई करने की मांग की है, अन्यथा 13 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई। झंझारपुर के LNJ महाविद्यालय में दिनांक 8 जनवरी को एक अत्यंत निंदनीय दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है,
जब महाविद्यालय के छात्र खेल सामग्री प्राप्त करने के लिए खेल विभाग पहुंचे तो उनसे नियमों का हवाला देते हुए 10 छात्रों का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड प्रस्तुत करने की मांग की गई। परंतु इसी दौरान यह दृश्य भी देखने को मिला कि महाविद्यालय के कुछ प्रोफेसर अपने निजी बच्चों को खेल सामग्री देकर खुलेआम घर भेज रहे थे। यह कृत्य न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि छात्रों के साथ किए जा रहे स्पष्ट भेदभाव को भी दर्शाता है। जब इस गंभीर अनियमितता को लेकर खेल विभाग के कर्मचारियों से प्रश्न किया गया तो उन्होंने नियमों की जानकारी देने के बजाय छात्र नेताओं को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने जहां जाना है जाओ जैसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया तथा छात्रों के साथ धक्का मुक्की भी की। इतना ही नहीं, इस दौरान महाविद्यालय के प्रभारी कुंदन भारती के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें धक्का दिया गया। यह आचरण न केवल छात्र हितों पर सीधा हमला है बल्कि शिक्षक मर्यादा, अनुशासन और पूरे शैक्षणिक वातावरण पर गंभीर आघात है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन यह स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई प्रोफेसर या कर्मचारी स्वयं को नियमों से ऊपर समझता है तो यह छात्र हितों और सम्मान का खुला अपमान है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन महाविद्यालय प्रशासन से मांग करती है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर 3 दिनों के भीतर दोषी प्रोफेसर एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई ठोस और संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती है तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन दिनांक 13 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। ऐसा तुम घुसते हम सब को मार दे। मार क्या होगा? कंठ पकड़ मोटरसाइकिल बाहर बाहर अब मिथिला स्टूडेंट यूनियन के गाड़ी नहीं आवे लेकिन दोसर छात्र संगठन के गाड़ी आता है। बस जो शब्द होते अभी तो ग्राउंड में तो गाड़ी लगल छे, तब तो देख लियो तब तो अभी गाड़ी लगल छे ग्राउंड में, ना तो बाते वाला बात नहीं छे। ना अभी अहाँ की कहलिए कि एक्शन लो होते तो होगा नहीं अरे उ वाला मुद्दा नहीं छे। अभी क्या बैठ लगा गेले की आधार से बताओ पहले हमरा कंठ पकड़ के मारबा की आधार से चलिए किस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग को धमकी दिया जा रहा है कि यहाँ पे तुम लोग को मारेंगे, कंठ पकड़ के धमकी दे रहा है कि अभी आप लोग का कंठ पकड़ के मारेंगे। ये हमेशा तमाम था। तो अभी यहाँ धमकी दिलिए, ककरा ने धमकी दिलिए सब बताओ ना। अभी कौन कहल गया ऑर्डर मिला है जो कोई प्रोफेसर के बच्चा को आप बैट बॉल दीजिएगा की आधार से दिलिए कभी ना कौन आधार से दिलिए। नहीं चलो बड़ा बाबू क्या चाहिए? चलो चलो बड़ा बाबू वीडियो रोक नेतागिरी करे छै बेसी तते नेतागिरी कर जो ठीक छै ओतबा पर चढ़ रहो बेसी तते आगू नहीं बढ़ जो ओ वीडियो बनेने नहीं हेतु बुझिए तू भरि दिन एतबा काज करे छै कॉलेज में। ठीक छै पूरा कॉलेज के माहौल के तू 2-3 खराब करने छै। ठीक छै बुझ गेली ना? जो वीडियो लागते जो कलेक्टर लगू देखा ना के कहै छै त तुम क्या कर रहे हो? मेरा जगह है ना ये आपका जगह कैसे है? क्या इसको में मेरा आना डिस्ट्रिक्ट है? नहीं हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की? इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की।
बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के आह्वान पर शनिवार को मधुबनी समाहरणालय धरना स्थल पर मैथिली भाषा, कला और संस्कृति के संरक्षण को लेकर 1 दिवसीय धरना व भूख हड़ताल किया गया। यह कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा मैथिली अकेडमी की कथित उपेक्षा के विरोध में आयोजित हुआ। वक्ताओं ने कहा कि 1976 में स्थापित मैथिली अकेडमी को कमजोर करने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। परिषद ने अकेडमी को सशक्त बनाने और बजट बहाल करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के आह्वान पर दिनांक 10 जनवरी 2026 को मधुबनी जिला समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर मैथिली भाषा, कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए 1 दिवसीय धरना एवं उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह धरना बिहार सरकार द्वारा मैथिली अकेडमी की कथित उपेक्षा और उसे बंद करने के प्रयासों के विरोध में किया गया। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मैथिली अकेडमी की स्थापना वर्ष 1976 ईस्वी में मैथिली भाषा, साहित्य, कला एवं सांस्कृतिक विरासत के विकास और संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। यह अकेडमी मैथिली समाज की पहचान और अस्मिता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही है।
वक्ताओं का आरोप है कि वर्तमान समय में राजनीतिक कारणों से मैथिली एकेडमी को कमजोर करने और अंततः बंद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि मैथिली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद आज भी सरकारी स्तर पर अपेक्षित सम्मान और संरक्षण से वंचित है। एकेडमी को बंद करना न केवल मैथिली समाज के साथ अन्याय होगा, बल्कि यह बिहार की सांस्कृतिक विरासत पर भी सीधा प्रहार है। धरना उपवास कार्यक्रम में परिषद के रत्नेश्वर झा, उदय जायसवाल, मुकेश ठाकुर, आशीष कुमार मिश्रा, अमित नारायण ठाकुर, ज्योति रमन झा एवं बाबा सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने एक स्वर में बिहार सरकार से मैथिली एकेडमी को सशक्त बनाने, उसके बजट और गतिविधियों को पुनः सक्रिय करने तथा मैथिली भाषा के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करने की मांग की। परिषद ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। वहीं धरना स्थल पर मौजूद लोगों में सरकार के प्रति रोष के साथ साथ मैथिली भाषा के संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्प भी स्पष्ट रूप से देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के संयोजक आदरणीय रत्नेश्वर झा जी बजेने छलखिन, हमरा सबके खबर भेल तो हम सब चूँकि मैथिली हितैषी छी, मैथिली बजै छी, मैथिली हमर मातृभाषा है तो ओहि के प्रति स्नेह है, तैं एहि धरना में उपस्थित भेलहुँ हैं। एहि धरना आजुक जे धरना छै ओना तऽ मैथिली के बहुत उपेक्षा भऽ रहल छै, लेकिन आजुक जे मेन मुद्दा छै से मैथिली अकादमी छै। मैथिली एकेडमी में जे एखन तालाबंदी भऽ गेलै है, मैथिली एकेडमी के खत्म कऽ देल गेलै है, ताहि के संदर्भ में ई धरना छै जे मैथिली एकेडमी पुनः स्वतंत्र अस्तित्व में जेना पहिले चलै छलै तेना चलो, से हमर सबके मांग अछि। ओहि लए हम सब धरना प्रदर्शन में छी। की नाम है? हमर नाम भेल आशीष कुमार मिश्रा। हम सेहो एकटा मैथिली संस्था मैथिली साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति के सचिव छी और हमर सबके ई मांग अछि जे मैथिली एकेडमी पुनः स्थापित हो। मैथिली एकेडमी के काज रहलै ई जे मैथिली एकेडमी एखन जे IAS IPS सब जे पढ़ि कऽ या BPSC जकाँ मैथिली पढ़ि कऽ कऽ रहल छै तऽ ओहिमे 250 से बेसी स्कॉलर किताब छै मैथिली एकेडमी छापने, और जो रहतै तो और छपतै। ओ 250 किताब के रख रखाव करतै, कतऽ छै किताब, केना ओकर फेर पुनः मुद्रण भऽ पेतै जब मैथिली एकेडमी बंद भऽ जेतै। तऽ एकटा तऽ से भऽ गेल। दोसर, मैथिली एकेडमी आ क्षेत्रीय संस्था सब मिल कऽ साल में कार्यक्रम सब होइत रहै छलै, जैसे मैथिली भाषा के प्रचार प्रसार होइत छलैया। मैथिली एकेडमी कार्यक्रम सब हर जिला में, मिथिला के हर जिला में कार्यक्रम सब करबै छलैया। संयुक्त तत्वाधान में कए बेर कार्यक्रम हम सब करेने छी, लेकिन आब ओ केना हेतै जब मैथिली एकेडमी सरकार के एकटा अभिन्न अंग छलैया। मैथिली एकेडमी सरकार ओहि माध्यम से मैथिली में सहयोग करै छलैया। जखन एकेडमीए बंद भऽ जेतै तऽ सरकार तऽ ओनहियो नहि काज करऽ चाहै छै। एकेडमी बंद भऽ जेतै तऽ मैथिली भाषा लए के काज करतै? सर, मैथिली भाषा का उपेक्षा हो रही है, इसके लेके आप लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सब कारण है बताया जाए? अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद तत्वाधान में रत्नेश्वर झा जी के संयोजन में हम सब गोटा बैसल छियै। एहिठाम प्रतीकात्मक धरना छै। देखियो 1976 में स्थापना भेल रही मैथिली अकादमी के, और मैथिली सन भाषा जे मात्र मिथिले में नहीं पूरा भारतवर्ष में एकर छै, तो ओहिठाम जे है से एक उपेक्षा भऽ रहलै है। तालाबंदी छै, लगभग 250 से बेसी किताब के प्रकाशन छै एहिठाम। ओ किताब के जे छै रख रखाव नहीं छै, सब विनष्ट भऽ रहल है। ई देखियो ई धरना जे छै ई हमरा सब एहिठाम मात्र धरना नहीं कर रहल छी, तऽ संकल्प लऽ रहल छी कि जखन ताधरि अगर जखन तक ई नहीं हेतै ताधरि हम सब जे है सब आंदोलन करैत रहब। किएक तऽ ई हमर जे छै हमर धर्म है, ये हमर जे छै साहित्यिक हमर सबके अनुष्ठान थी कि एहि दुआरे हम सब धरना में बैसल छी और चाहे छी कि बेसी से बेसी लोग में सम्मिलित हो। और एहिमे कोनो परहेज नहीं छै, कोनो जाति मजहब के बात नहीं छै। जे सब हम सब छी सब मैथिल छी, सब मैथिल के लिए एकजुट भऽ कऽ आवाज उठाबक चाही। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को बड़ी सौगात देते हुए मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत करहारा पंचायत के पास भूतही बलान नदी पर 68.48 मीटर लंबा पुल निर्माण की स्वीकृति दी है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल कोसी दियारा क्षेत्र के गढ़गांव, बस्सीपट्टी, महपतिया, द्वालक सहित सुपौल के कुछ इलाकों को सीधे प्रखंड मुख्यालय से जोड़ेगा। बाढ़ के समय आवागमन की समस्या दूर होगी।
मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत करहारा पंचायत के समीप भुतही बलान नदी पर 68.48 मीटर लंबा पुल बिहार सरकार द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया जा रहा है। इस पुल के निर्माण से वर्षों से आवागमन की समस्या से जूझ रहे कोसी दियारा क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह पुल गढ़गांव, बसीपट्टी, महपतिया, दुवालख तथा सुपौल जिले के कुछ हिस्सों को सीधे प्रखंड मुख्यालय से जोड़ेगा। कोसी दियारा क्षेत्र में हर वर्ष आने वाली प्रलयकारी बाढ़ के कारण लोगों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट जाता था, जिससे रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करना बेहद कठिन हो जाता था। ऐसे में यह पुल क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस पुल को स्वीकृत कराने में लक्ष्मी जगदम्बा सेवा सदन के सचिव देवकांत सिंह की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। उन्होंने वर्षों तक बाढ़ पीड़ित एवं बेसहारा लोगों के लिए संघर्ष किया। हर बाढ़ का पानी उतरने के बाद उन्होंने अपने संस्थान के श्रमदान से नदी पर अस्थायी बांस का पुल बनवाया, जिससे जनप्रतिनिधियों और सरकार का ध्यान इस स्थायी पुल की आवश्यकता की ओर आकर्षित हुआ। इसके अलावा देवकांत सिंह ने जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष महानारायण राय के माध्यम से झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामप्रीत मंडल एवं जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य संजय झा को पत्र लिखवाकर पुल स्वीकृति के लिए लगातार प्रयास किया। इन्हीं सतत प्रयासों का परिणाम है कि कोसी दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए यह बड़ा पुल बन रहा है, जो वर्ष 2027 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। डैन न्यूज के सभी कार्यकर्ता और संपादक को और डैन न्यूज के देखने वाले सभी साथियों को मैं नए साल 2026 का शुभकामना देता हूं। मेरा नाम देवकांत सिंह है। मैं नई लक्ष्मी जगदम्बा सेवा संस्थान मधेपुर का सचिव हूं और करहारा गांव में प्रत्येक वर्ष मैं गुंज के श्रमदान के माध्यम से चचरी पुल का निर्माण करता था। इसी संदर्भ में मैं माननीय सांसद झंझारपुर श्री रामप्रीत मंडल जी से मिला और अपने गांव के कई साथियों के साथ मैं वहां गया था। उन्होंने करहारा और बनाही के बीच नदी पर चचरी पुल जो हम बनाते थे उसके लिए उन्होंने माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी को पत्र लिख करके अविलंब वहां पुल बनाने की स्वीकृति करने का संदर्भ में उन्होंने लिखा और वो अब काम शुरू हो गया है। इसी संदर्भ में मैं और कुछ बातें कहना चाहूंगा। इसके लिए जो प्रयासरत थे श्री महानारायण राय, जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और हमारे सेना से जवान श्री दयानंद जी करहारा और मैं खुद और गांव के कई लोग सांसद जी से मिले थे, जिस परिप्रेक्ष्य में आज कई दिनों से वहां पुल का निर्माण का काम शुरू हो गया है। इसके लिए मैं माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी एवं माननीय सांसद संजय कुमार जी और माननीय एमएलए शीला मंडल जी को मैं धन्यवाद और साथ में इस काम को सबसे ज्यादा गति देने के लिए मैं श्री महानारायण राय जी जिलाध्यक्ष मधुबनी, मैं उनको सबसे ज्यादा धन्यवाद। डैन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधुबनी के वाटसन उच्च विद्यालय में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षकों, छात्र छात्राओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं व महिला संगठनों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने बाल विवाह के दुष्परिणामों व कानूनी प्रावधानों पर चर्चा की। महिला हेल्पलाइन सदस्या वीना चौधरी और कार्यक्रम पदाधिकारी हेमंत मंडल ने जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान के तहत मधुबनी के वाटसन उच्च विद्यालय के सभागार में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समाज से बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना तथा बालिकाओं और महिलाओं में शिक्षा, कौशल और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कार्यशाला में जिले के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, छात्र छात्राएं, सामाजिक कार्यकर्ता एवं महिला स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों तथा इससे जुड़ी सामाजिक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह न केवल बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रभावित कर
बल्कि उनके संपूर्ण भविष्य को भी अंधकार में बना देता है। महिला हेल्पलाइन की सदस्य वीना चौधरी ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से बाल विवाह निषेध कानून के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून की सही जानकारी होने से समाज में जागरूकता बढ़ेगी और लोग बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठा सकेंगे। साथ ही महिला हेल्पलाइन द्वारा पीड़ितों को मिलने वाली सहायता और संरक्षण के बारे में भी विस्तार से बताया गया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को कानून के प्रति जागरूक करना है, ताकि कोई भी बालिका या महिला इस कुप्रथा का शिकार न बने। कार्यक्रम पदाधिकारी हेमंत मंडल ने कहा कि यह 100 दिवसीय अभियान जिले के हर कोने तक संदेश पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान विद्यालयों, पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान हमारा लक्ष्य है और 100 दिनों के भीतर बाल विवाह के खिलाफ एक मजबूत जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और समाज को पूरी तरह बाल विवाह मुक्त बनाया जाएगा। कार्यशाला का समापन बाल विवाह के विरुद्ध सामूहिक संकल्प के साथ किया गया। शिक्षा से संबंधित जो पदाधिकारी है इस कार्यशाला में उनको भी इनवाइट किया है, सिविल सर्जन सर को इनवाइट किया है, डालसा के सेक्रेटरी सर भी कल आए हुए थे और डीपीओ टी हैं, जैसे मैंने बताया कि संस्थापक हैं GVIT के, वो भी आए हुए हैं। और कोशिश यही है कि ये 2 दिवसीय कार्यशाला में जो भी लाइजनिंग जो इस स्तर पे काम कर रहे हैं, जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, उनको बुला के, और जो हमारी आशा है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है, आशा है या फिर आपको आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं या PLB हैं हमारे डालसा के, तो उन सब के साथ में ये कार्यशाला किया जाए ताकि ग्राउंड स्तर पे चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके और चीज़ों को रोका जा सके। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम हेमंत कुमार मंडल है, मैं जिला परियोजना प्रबंधक हूँ, महिला एवं बाल विकास निगम के मुख्य पर्पज से जे बाल विवाह के रोकना है। अखन तो गाँव सब में जतऽ शिक्षा के अभाव है ओतऽ बाल विवाह होइ छै, जतऽ शिक्षित छथिन ओतऽ तऽ बाल विवाह नहीं होइ छै, लेकिन जतऽ शिक्षित नहीं छथिन ओतऽ बहुत ज़्यादा बाल विवाह भऽ रहल छै। एकरा रोकऽ के लेल छै जे कम से कम जे बाल विवाह के जे दुष्परिणाम छै, जैसे लड़की और लड़का एहिसँ पीड़ित होइ छथिन, ओकर दुष्परिणाम के भोगै छथिन, से हुनका उबारल जाए और अपना ओकरा अपन विकास होय। ई कारण बाल विवाह के एकटा इहो कारण छै जे बाल विवाह भेलासँ बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा से होइ छै, चूँकि वो परिपक्व नहीं होइ छथिन, ओकरा स्वास्थ्य पर सेहो असर पड़ै छै, शिक्षा पर सेहो असर पड़ै छै और चाहे कभी कुछ नहीं कऽ सकै छथिन। जखन बाल विवाह भऽ जाइ छै तखन तऽ ओहिमे परिवार में वो अपना आपके लिप्त कऽ दै छथिन। पेरेंट्स के केना जागरूक कयल जा रहल छै? पेरेंट्स के एखन हमरा सबके अभियान चलि रहल छै बाल विवाह 100 दिवसीय जे मूल्यांकन के छै, जे 2030 तक एकरा समाप्त कऽ देल जाय बाल विवाह के। ताहिमे हम अहाँके हर पंचायत में कोशिश रही है, हर पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला जागरूकता प्रोग्राम करै छी। अहाँके जीविका दीदी सेहो रहै छथिन और काफ़ी हमर चलि रहल छै। हर मंदिर में जाकर हम मंदिर में मिलै छी, ओतऽ के जे पंडित छथिन तिनका से मिलकर हुनका जानकारी दै छियनि जे एना केलासँ अहाँके करबै अहाँ तऽ अहूँ पर कार्रवाई भऽ जायत, ताहिके चलते एकरा रोकि दियौ। विभिन्न मंदिर में हम जा रहल छी लगातार, अहाँके हम 2 साल से तो बहुत ज़्यादा एहि पर काम कर रहल छी, हमर टीम सेहो साथ में रहै छै। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिले के 71 परीक्षा केंद्रों पर इस वर्ष कुल 60,940 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 32,596 छात्राएं और 28,344 छात्र शामिल हैं। इस बार छात्रों की तुलना में 4,252 अधिक छात्राएं परीक्षा देंगी। इंटरनल असेसमेंट और प्रायोगिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी तक, जबकि सैद्धांतिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक आयोजित होगी। दिव्यांग परीक्षार्थियों को राइटर और अतिरिक्त समय की सुविधा दी जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड केवल स्कूल प्रशासन द्वारा ही डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके लिए स्कूल प्रमुख बोर्ड की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। इसे विद्यालय प्रधान द्वारा हस्ताक्षर व मोहर लगाकर परीक्षार्थियों को वितरित किए जाएंगे। मैट्रिक परीक्षा 2026 के तहत इंटरनल असेसमेंट और प्रायोगिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी तक, जबकि सैद्धांतिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक
आयोजित होगी। जिले के 71 परीक्षा केंद्र पर मैट्रिक परीक्षा में 60,940 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 32,596 छात्राएं जबकि 28,344 छात्र शामिल होंगे। इस बार लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 4,252 अधिक है। प्रथम पाली में 16,227 छात्राएं व 13,924 छात्र शामिल होंगे, जबकि द्वितीय पाली में 16,369 छात्राएं तथा द्वितीय पाली में 14,420 छात्र परीक्षा देंगे। समिति ने सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वेबसाइट पर लॉग इन कर अपने विद्यालय के सभी योग्य परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उन्हें समय पर उपलब्ध कराएं। वहीं दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए लेखक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 सप्ताह पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। दिव्यांग परीक्षार्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक बार एडमिट कार्ड जारी हो जाने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय द्वारा एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ या गलत विवरण के साथ परीक्षा में बैठने दिया गया तो संबंधित प्रधान और केंद्राधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पांडे ने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी परीक्षार्थियों और विद्यालय प्रबंधन से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा ताकि मैट्रिक परीक्षा 2026 का आयोजन सुचारू और पारदर्शी ढंग से किया जा सके। एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ या गलत विवरण के साथ परीक्षा में बैठने दिया गया तो संबंधित प्रधान और केंद्राधीक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे
आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। मधुबनी के कैंसर मरीजों को इलाज के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मधुबनी सदर अस्पताल परिसर में कैंसर डे केयर सेंटर की शुरुआत होने जा रही है, जहां कीमोथेरेपी सहित कई जरूरी उपचार उपलब्ध होंगे। इसके लिए संबंधित सामग्री की शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं मॉडल अस्पताल भवन के तीसरे तल्ले पर 4 बेड का यह सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अब तक मरीजों को इलाज के लिए दूसरे जिलों में रेफर होना पड़ता था, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते थे। इस सुविधा से खासकर गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब सदर अस्पताल मधुबनी परिसर में ही कीमोथेरेपी सहित कैंसर के कई ऐसे उपचार उपलब्ध होंगे जो अब तक जिले में उपलब्ध नहीं थे। इसे लेकर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की प्रक्रिया बुधवार देर शाम से शुरू हो गई है। सदर अस्पताल में कैंसर डे केयर सेंटर के खुलने से मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। अब तक कीमोथेरेपी के लिए मरीजों को दूसरे जिलों में रेफर किया जाता था, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यह कैंसर डे केयर सेंटर मॉडल अस्पताल भवन के तृतीय तल पर शिफ्ट किया जा रहा है। विभाग द्वारा सामग्री शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी है। सदर अस्पताल में ही कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध होने से जिले के गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। यहां कुल 4 बेड का कैंसर डे केयर सेंटर खोला जा रहा है। कीमोथेरेपी, जिसे आम भाषा में कीमो कहा जाता है, कैंसर के इलाज की एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इसमें विशेष प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जाता है, जिससे कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जा सके या उनके बढ़ने की गति को रोका जा सके। डॉक्टर माला कुमारी ने बताया कि कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती और विभाजित होती हैं। कीमोथेरेपी की दवाइयां इन कोशिकाओं के विभाजन को बाधित करने या उन्हें समाप्त करने का कार्य करती है। फिलहाल सदर अस्पताल स्थित होमी भाभा कैंसर संस्थान की मेडिकल टीम द्वारा गांव-गांव जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। जिले में वर्ष 2024 से दिसंबर 2025 तक कुल 10 कैंसर पीड़ितों की मौत हुई है, जिनमें ओरल कैंसर के 3, ब्रेस्ट कैंसर के 3, लीवर कैंसर का 1, गॉल ब्लैडर कैंसर का 1 तथा अन्य शामिल हैं। डॉक्टर रिया कश्यप ने बताया कि इसी अवधि में ओरल कैंसर के 12, ब्रेस्ट कैंसर के 8, सर्वाइकल कैंसर के 2 तथा अन्य कैंसर के 9 मरीजों को चिन्हित किया गया है। यदि दूसरे शहरों में इलाज कराने वाले और वहां मृत कैंसर पीड़ितों की संख्या को जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा और अधिक हो सकता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला फुटबॉल लीग के 7वें दिन 3 मैच खेले गए। 19वें मैच में होटल डीजी मधुबनी YFC जयनगर को हराकर क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी JBFC बरही ने जीत दर्ज की। दूसरे मैच में शिव शक्ति हीरो मधुबनी RFC रामपट्टी ने आजाद क्लब भवारा को 1-0 से पराजित किया। तीसरे मैच में FC कपिलेश्वर ने YFC बाबूबरही को 4-0 से हराया। वहीं निर्णायक दिनेश कुमार सुमन, सुरेश कुमार राम और राकेश कुमार विक्की रहे। आज दिनांक 10 जनवरी 2026 को जिला फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 7वें दिन कुल 3 मैच खेले गए। दिन का 19वां मैच होटल डीजी मधुबनी YFC जयनगर और क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी JBFC बरही के बीच खेला गया, जिसमें बरही की टीम ने जीत दर्ज की। दूसरा मैच जो रेमंड्स मधुबनी आजाद क्लब भवारा और शिव शक्ति हीरो मधुबनी RFC रामपट्टी के बीच खेला गया। मैच के प्रथम हाफ में दोनों टीमों में से कोई भी गोल नहीं कर सकी। मध्यांतर के बाद खेल के 48वें मिनट में रामपट्टी टीम के खिलाड़ी ने 1 गोल कर अपनी टीम को 1 गोल की बढ़त दिला दी। तीसरा मैच अमित मोबाइल मधुबनी FC कपिलेश्वर और SR एडवर्टाइजिंग मधुबनी YFC बाबूबरही के बीच खेला गया। मैच के प्रथम हाफ के 25वें मिनट में कपिलेश्वर को एक कॉर्नर मिला, जिसे डायरेक्ट गोल में बदलकर टीम को बढ़त दिलाई गई। मध्यांतर के बाद 35वें मिनट में
जर्सी नंबर 11 ने दूसरा गोल किया और 40वें मिनट में जर्सी नंबर 11 ने ही तीसरा गोल दाग दिया। इसके तुरंत बाद कपिलेश्वर के खिलाड़ी ने एक और गोल कर स्कोर 4-0 कर दिया। मैच के निर्णायक बिहार रेफरी दिनेश कुमार सुमन, सुरेश कुमार राम और राकेश कुमार विक्की थे। कल का पहला मैच महादेव शाह मणिनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर, एसएफसी सिमरी और विजय ट्रेडर्स मधुबनी, बीएफसी कैथाही के बीच, दूसरा मैच पोल स्टार स्कूल मधुबनी, टाउन क्लब जयनगर और संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल बीएफसी कुआर छपड़ारी के बीच तथा तीसरा मैच मिथिलांचल स्पोर्ट्स फाउंडेशन मधुबनी यंग्स और महारानी होंडा मधुबनी एफसी सुक्की के बीच आयोजित होगा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बाबूबरही प्रखंड के नवनगर स्थित +2 राजदेव जनता उच्च विद्यालय में लिपिक अमरेंद्र नारायण को भावभीनी विदाई दी गई। 12 वर्षों तक विद्यालय में सेवा देने वाले अमरेंद्र नारायण को पाग, चादर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रधानाध्यापक फैयाज अहमद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं 3 दशकों से शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले अमरेंद्र नारायण के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए समारोह का समापन किया गया। बाबूबरी प्रखंड के नवनगर +2 राजेंद्र जनता उच्च विद्यालय में वर्षों तक सेवा देने वाले लिपिक अमरेंद्र नारायण को भावपूर्ण विदाई दी गई। विद्यालय प्रांगण में शनिवार को लिपिक अमरेंद्र नारायण के सम्मान समारोह में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक सब BSTA जिला अध्यक्ष फैयाज अहमद ने की, जबकि मंच संचालन प्रवीण कुमार झा ने। समारोह के दौरान विद्यालय परिवार की ओर से लिपिक को पाग, चादर, माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को भी पाग और चादर देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अमरेंद्र नारायण ने अपने पूरे सेवा काल में विद्यालय को ही अपना कर्म क्षेत्र मानते हुए ईमानदारी निष्ठा के साथ कार्य किया। वक्ताओं ने कहा कि अमरेंद्र नारायण ने नवनगर विद्यालय में 12 वर्ष तक सेवा दी, जबकि इससे पहले वे अन्य विद्यालयों में भी सेवा दे चुके हैं। 3 दशकों से अधिक समय तक लिपिक पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में संघ के राज्य चुनाव आयुक्त हरिवंश नारायण चौधरी, पूर्व प्रमंडल सचिव विजय चंद्र दुबे, जिला सचिव शुभम कुमार झा सहित जिला के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्रा और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुए। कोऑर्डिनेटर बनाकर प्रयास कर रहे हैं ये आपस में मिल कर रही, क्योंकि वातावरण अशांत भेला से मन अशांत भ जाए छै आ मन अशांत भेला बाद बड़ बेजाय स्थिति होइ छै। तैं हम सब मिलजुल कर रही बहुत बढ़िया एहि संग प्रमंडल माध्यमिक शिक्षक बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी में विश्व हिंदी दिवस पर खादी भंडार में परिचर्चा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उप मेयर अमानुल्लाह खान ने हिंदी को सरकारी कार्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं वक्ताओं ने हिंदी को भाषाई आत्मसम्मान का प्रतीक बताया और वैश्विक मंच पर इसके महत्व पर चर्चा की। कार्यक्रम में साहित्य, मीडिया और संस्कृति के योगदान को भी सराहा गया। वहीं पौधारोपण सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। दिनांक 10 जनवरी 2026 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर शनिवार को शहर के खादी भंडार में परिचर्चा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुलाब शाह ने की। वहीं उप मेयर अमानुल्लाह खान ने कहा कि देश के सभी राज्यों के सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विश्व स्तर पर हिंदी को बढ़ावा मिला। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिससे हिंदी अब वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित हुई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज मिश्र ने कहा कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में अनेकों भाषाओं के बावजूद हिंदी सहज रूप से बोली जाती है और विश्व भर में रहने वाले भारतीयों को इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में हिंदी का समावेश किया जाना चाहिए। समाजसेवी प्रहलाद पुरवे ने कहा कि विश्व हिंदी दिवस केवल एक दिवस नहीं है, बल्कि यह एक भाषाई आत्मसम्मान का उत्सव है। उन्होंने बताया कि हिंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोली और समझी जाती है। उन्होंने कहा कि घरों में हिंदी को बढ़ावा देना आवश्यक है और दक्षिण भारत के विद्वानों ने भी हिंदी की व्यापकता को स्वीकार किया है। वहीं ध्रुव नारायण त्रिपाठी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड, ओटीटी, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाई है। दिलीप झा ने कहा कि हिंदी की पृष्ठभूमि संस्कृत में है, जिसे विश्व के विद्वानों ने मान्यता दी है। उन्होंने जोर दिया कि मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा का सम्मान होना अनिवार्य है। कार्यक्रम में सेमिनार के अलावा पौधारोपण और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। संस्कार संस्कृति संरक्षण समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में समिति के उपाध्यक्ष मोहित नारायण मिश्र, वैद्य संजीव कुमार मिश्रा, हरसन हॉस्पिटल के निदेशक संजीव कुमार, अधिवक्ता बालेश्वर पासवान सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित सभी वक्ताओं ने एक स्वर में हिंदी भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया तथा हिंदी को वैश्विक मंच पर और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जितने भी इदारे उसके इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें यह तय किया गया कि मिनिमम 50 मार्क हिंदी होनी चाहिए, तभी आप पास करेंगे एग्जाम। जब मजबूरी बन गई, आज हिंदी आम हो गई और हिंदी प्रेम की भाषा है, भाईचारे की भाषा है। हिंदी भाषी हम सभी लोग हैं। अब इसको विश्व स्तर पर फैलाना है तो पहले अपने यहाँ ही हम मजबूत करें। अपने देश के अंदर जो लोग हिंदी का प्रति, जैसे बंगाल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, आसाम चले जाइए, आसामिया में लिखा मिलेगा, बंगाली में लिखा मिलेगा, कर्नाटक में लिखा मिलेगा, अजीब अजीब भाषाएं में मिलेगा। और एक विडंबना राष्ट्रभाषा बनाई गई तो एक पाठ्यक्रम तय हुआ कि हमें कंपलसरी हिंदी को पढ़ना है, नहीं तो 99% मुस्लिम हिंदी से कोई लेना देना नहीं रखते थे और इस भाषा को अछूत भाषा में काउंट किया गया। लेकिन जब कानून बना, जब तमाम एग्जामों में यह तय हुआ कि कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया जाए इसको, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे उर्दू है तो उर्दू को कंपलसरी नहीं किया गया है, जबकि बिहार की दूसरी राजभाषा है, लेकिन उर्दू को। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में जदयू के व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष टिंकू कसेरा ने कहा कि संगठन की असली ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता हैं। उनके विश्वास, मेहनत और युवाओं के उत्साह से पार्टी गांव, पंचायत और वार्ड स्तर तक मजबूत हुई है। कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योग को घर घर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। वहीं सदस्यता अभियान 2025 से 28 में पुराने सदस्यों का नवीनीकरण और नए सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सह नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष टिंकू कसेरा ने कहा कि संगठन की असली ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनके अटूट विश्वास, अथक परिश्रम और युवाओं के उत्साह से पार्टी गांव, पंचायत और वार्ड स्तर तक मजबूत हुई है। कार्यकर्ता सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योग को घर घर पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं के सम्मान और सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर संगठन को निरंतर सुदृढ़ बना रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सदस्यता अभियान 2025 से 28 के तहत पुराने सदस्यों का नवीनीकरण और नए साथियों को संगठन से जोड़ा जा रहा है। अभियान में 25 प्रारंभिक सदस्य जोड़ने वालों को क्रियाशील सदस्य की रसीद देकर सक्रिय भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं, युवाओं और व्यावसायिक वर्ग से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने की अपील की।
ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास और कल्याण की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके और संगठन बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।